आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो, आप जैसा प्रेडिक्ट करते हो, आप जैसे एनालिसिस करते हो, आप जैसा चाहते हो, कितना ही आपको कॉन्फिडेंस आए, हमेशा एक लिमिटेड क्वांटिटी जो आप फॉलो करते आ रहे हो, ऑब्जर्व की होती है, जो आपने चार्ट पैटर्न्स अपने दीवारों पे चिपकाए होते हैं, वो सारी चीजें मार्केट दिखाता है और मार्केट को पता है कि आप इन सारी चीजों को देख के एंट्री करोगे। दोस्तों, आप लोगों ने फेक ब्रेकआउट या फेकआउट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन उस फेक ब्रेकआउट में फंस के कितने बड़े बड़े लॉसेस होते हैं आज वो आपको दिखाने वाला हूं। मैंने एक ट्रेड प्लान किया था जिसके अंदर मेरे को काफ़ी अच्छा सेटअप दिखा और उस सेटअप की वजह से मैंने ट्रेड भी लिया, बट मार्केट ने फेकआउट या फेक ब्रेकआउट करके एक अच्छा खासा ट्रैप बनाया और मेरा एक बड़ा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। बड़ा स्टॉप लॉस यानी कि उस ट्रेड के अंदर मेरे को ऑलमोस्ट $11,500 यानी कि चार्जेस मिलाएंगे तो तकरीबन $12,000 यानी कि 10 लाख रुपए का एक ट्रेड में लॉस हुआ है। अब मैं ये आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप मेरी मिस्टेक से सीख सको, क्योंकि प्रॉफिट से आप इंस्पायर तो जरूर होते हो लेकिन लॉसेस से आपको सीखना चाहिए। और जब आप मेरे लॉसेस से सीखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ये गलती अपनी ट्रेडिंग में रिपीट नहीं करोगे और ये आपकी लर्निंग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, एंड तक देखो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ विद प्रैक्टिकल नॉलेज, जो मैंने मार्केट में किया है, जो मैंने सीखा है, जो मैं गलतियां करता हूं, जो मैं ट्रेड्स करता हूं, हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको ट्रेडिंग सीखने में थोड़ा बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, अभी मेरे पीछे आप देखोगे तो एक ट्रेड है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं ट्रेड किस पर करता हूं। दिस इज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट पे आप लिंक पे जैसे ही टैप करोगे तो कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म ओपन होगा जहां पर क्लियरली मेंशन है यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ही होती है ओनली। ऑप्शन ट्रेडिंग आप बिटकॉइन या इथेरियम पर कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेड अपने किसी भी फेवरेट कॉइन पर कर सकते हो। दिस इज रिलायबल एंड ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म बिकॉज दिस इज रजिस्टर्ड विद FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फुली कंप्लाइड विद इंडियन रेगुलेशन। आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो बिना ओन किए तो आपको ना 30% टैक्स देना है ना 1% TDS देना है। ठीक है, 24/7 365 डेज ओपन है, अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है अप टू 200x, मतलब आपके पास 1000 है तो 2 लाख रुपए तक का भी ट्रेड पंचअप करने की कैपेबिलिटी इसमें आपको मिलती है, बट उतना नहीं करना होता है। ठीक है, मैं हमेशा 25x पर काम करता हूँ। सो अब मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं ट्रेड बताता हूँ, फिर मैं इसमें क्या हुआ बताऊंगा, फिर मैं आपको इसमें मेरी गलती भी बताऊंगा ताकि आप मेरी गलतियों से समझ पाओ। राइट, मैं लाइव आया था, मैं और मेरा जो टीममेट आकाश वो लाइव करते हैं। ट्रेड विद बर्नर हमारा चैनल है, आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ। तो मैंने ट्रेड शेयर किया था कि मेरा इसमें क्या व्यू है बेसिकली, है ना। और इसमें काफ़ी बड़ी रेंज के बाद इथेरियम निकला था। अगर आप देखो ये एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, नीचे इसका बेस है, इस बेस के बाद इसने नीचे से लिक्विडिटी लिया। ध्यान से देखना, इसने रिजेक्शन दिखाया और एक ब्रेकआउट दिखाया तो यहाँ कहीं पे पहले मैंने एंट्री बनाई थी। फर्स्ट मैंने इधर एंट्री बनाई थी, उसमें मैंने $1000 का लॉस लेके उस ट्रेड को यहाँ कहीं पे जब नीचे आता मैंने कट कर दिया। तो मैंने दूसरा एंट्री मैंने प्लान किया था कि एक पुल बैक मिल जाए, है ना, थोड़ा नीचे आ जाए, मैं यहाँ पुल बैक पे उठाऊंगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट देने के बाद इस एरिया के आसपास जो ये अभी तक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट दिया तो अभी सपोर्ट बन सकता है। तो मैं कहीं ना कहीं इधर पे उठाने की प्लानिंग कर रहा था। ठीक है, और जैसे ही मार्केट इस जोन पर आया मैंने यहाँ पर कर दी एंट्री। ठीक है, इधर पे मैंने एंट्री किया और उसके बाद से प्राइस थोड़ा सा नीचे गया। अब एंट्री मैंने थोड़ी बड़ी क्वांटिटी से कर दी, बिग क्वांटिटी से कर दी। अब बिग क्वांटिटी से एंट्री करने के पीछे का सिंपल सा रीज़न था कि मेरे को यहाँ पे एक पैटर्न दिखा था अच्छा खासा, नीचे से लिक्विडिटी लेते हुए भी दिखा था और ये 920 के ऊपर भी प्राइस था। और मेरे को एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस था कि एक मोमेंटम अच्छा खासा पुल बैक देके निकाल सकता है ऊपर को, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो कि मैंने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी डाली। यूजुअली मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी डालता नहीं, मैं अपना जो अकाउंट को काफ़ी सही तरीके से ग्रो कर रहा हूँ, बट मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट था, 30-35 लाख का प्रॉफिट है लास्ट 30 डेज में। तो मैंने सोचा कि मैं 10 लाख रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस का रिस्क लेता हूँ, जहाँ मैं 20-1 लाख का प्रॉफिट बनाने के लिए इस ट्रेड में जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगर अकाउंट को ग्रो करना होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करना होता है, थोड़ा बहुत आपको फिर रिस्क लेना पड़ता है अपने प्रॉफिट के पैसे पे, राइट। तो मैंने यहाँ पर रिस्क लेने का प्लान किया और मार्केट आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो, आप जैसा प्रेडिक्ट करते हो, आप जैसे एनालिसिस करते हो, आप जैसा चाहते हो वैसा हर बार नहीं होता। और यूजुअली जब आप चाहते हो ना कि ऐसा जाए तो मार्केट जाता नहीं है। मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स जीतते थे, उनको इनवाइट किया इस जगह पे। इनवाइट करने के बाद इसने मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट दे के नीचे को मोमेंटम दिया। मेरी तो एंट्री यहाँ हो गई थी, विदाउट कंफर्मेशन मैंने एंट्री कर ली और एक गलत एंट्री भी आप कह सकते हो मेरी यहाँ पर शायद बनी, मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ।
ठीक है। एंड उसके बाद इसने इस तरीके का यहाँ पे सपोर्ट दिखा के इस ऐसा मोमेंटम दिया, तो और मोस्ट प्रोबेबली और बायर्स को इसने यहाँ पे इनवाइट किया होगा इस जगह पे। जब इनवाइट किया होगा तो उसके बाद से यहाँ पर मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉसेस पड़े थे, मार्केट ने एकदम से मारे सबके स्टॉप लॉस। अब पुल बैक देखिए, आप डाउन ट्रेंड इसने कंटिन्यू कर दिया है। और अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रैप बना है। मैं इसको थोड़ा सा इस लाइन को और लंबा कर देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो ये पैटर्न में आपने देखा है क्या होता है, जब ये पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, पुल बैक देता है, निकलता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद बायर्स को इन्वाइट करके एकदम से ट्रैप बनाया। सो ये होता है फेक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट दिया लेकिन उस ब्रेकआउट को फेक आउट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी डाल दी, क्योंकि मेरे को काफ़ी बड़ी रेंज देख दी थी और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो मार्केट है ये अभी ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप इसको डेली बेसिस पर देखोगे तो डेली बेसिस पर आपको नियर अराउंड ऑल टाइम हाई दिखेगा इथेरियम। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये था कि ये ऑल टाइम हाई मार देगा, जो कि हमारे पास तकरीबन 4000 का लेवल आता है, 4000 के लेवल से ऊपर ही मार देगा, क्योंकि ये हाई के आसपास होल्ड कर रहा है। बट मार्केट को कुछ और ही करना था, मार्केट अपने तरीके से काम करना था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जैसी थी, तो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, है ना। और एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर सीधा सीधा स्टॉप लॉस रख दिया। और मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया था वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस सिंपली मैंने ये वाले जोन पर लगाया था। अगर इससे नीचे निकलता है मार्केट, इस एरिया से नीचे निकलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा लॉजिक है ऊपर जाने का वो यहाँ पर फेल हो जाएगा और मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊँगा। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं देता, मोस्ट प्रोबेबली मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता और मेरे को और भी बड़ा लॉस हो सकता था। तो इसीलिए स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। भले आप मार्केट में ट्रैप हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, तो स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगा के रखना पड़ता है। विदाउट स्टॉप लॉस ओवर कॉन्फिडेंस तो था, ठीक है, क्वांटिटी बड़ी डाली, लेकिन एक चीज़ सही किया था, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाया था। तभी मेरे को जो मेरा लॉस था कि मुझे पता है 10 लाख रुपए मैंने इस पर रिस्क लेना है, तो 10 लाख का ही गया, उससे ज़्यादा नहीं गया, ठीक है। सो अदरवाइज मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाता इस जगह के आसपास से, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता था, क्योंकि ये सुबह 5 बजे के आसपास ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है और मैंने शाम को 7 बजे ट्रेड को लेकर रखा था। तो मैं उस वक्त नींद में था, सोया हुआ था, और नींद में मुझे पता है लॉस ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। और जब इस तरीके के आसपास का यहाँ कहीं पे मोमेंटम था, उस वक्त मैं सो गया था। उसके बाद सुबह जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और सो इसलिए गया क्योंकि मेरे को पता है मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री आदमी हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, और पता होता है कि इसमें 10 लाख का स्टॉप लॉस है, उतना जाएगा, उसके अगेंस्ट में आएगा भी, ठीक है। और ट्रेड मैंने शेयर भी किया था अपनी कम्युनिटी के साथ। अब मैं आपको इस ट्रेड में क्या हुआ एग्जैक्टली, कितना लॉस किया, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको ऑर्डर हिस्ट्री में दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पर मेरा ऑर्डर हिस्ट्री देखोगे तो मैंने आपको जो लास्ट ट्रेड मैंने क्लोज किया था $900 के नेगेटिव में, सेम ट्रेड में मैंने जब ऊपर उठा दिया तो उसको क्लोज किया। उसके बाद मैंने इथेरियम की 100 क्वांटिटी यहाँ पर उठाई थी। 100 क्वांटिटी आप देखोगे 31 तारीख को शाम को 7:30 बजे मैंने उठाया है। और फिर ये जो मॉर्निंग में, आज सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया है। और कितना स्टॉप लॉस हिट किया है, ऑलमोस्ट 11,400 मतलब $500 के आसपास। और इसको भी मिलाओगे तो तकरीबन $12,000 हो जाता है। इसका ये रहा शेयर लिंक, जो कि आपको दिख जाएगा लॉस का शेयर लिंक, जिसमें आपको एंट्री और एग्जिट प्राइस दिख जाएगा, ठीक है। सो तकरीबन $12,000 यानी कि 10 लाख रुपए का लॉस मेरे को इस सिंगल ट्रेड में देखने को मिला, जहां पर मैं ट्रैप हुआ, जहां पर मैं फंसा। और अब आपको समझ में आया होगा कि फेक ब्रेकआउट या फेक आउट किसको कहते हैं। यही होता है फेक ब्रेकआउट या फेक आउट, क्योंकि यहाँ पर आप फंसते हो मार्केट में। मार्केट आपको इन्वाइट करता है, मार्केट आपको बुलाता है, मार्केट आपको वो चीज़ें दिखाता है, वो पैटर्न दिखाता है, वो सेटअप दिखाता है जो आपने बुक्स में पढ़ी होती है, जो आपने डेली ऑब्जर्व की होती है, जो आपने चार्ट पैटर्न अपने दीवारों पर चिपकाए होते हैं, वो सारी चीज़ें मार्केट दिखाता है। और मार्केट को पता है कि आप इन सारी चीज़ों को देख के एंट्री करोगे और मार्केट उसके अगेंस्ट में बड़ा मोमेंटम दे देता है। और मैक्सिमम हम जैसे रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं और बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस अपने हिट करवा देते हैं। मैंने तो स्टॉप लॉस लगाया था तो मेरा लॉस मेरे लिमिट में था। किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो उसका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हुआ होगा। और ऐसे ऐसे जब रिजेक्शन बनती है, समझ लो बहुत बड़े बड़े लोगों के अकाउंट यहाँ पे लिक्विडेट हुए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मिस्टेक्स बता दूं कि मैंने एग्जैक्टली गलतियां इस ट्रेड के अंदर क्या कर दी, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, ताकि आप ऐसी मिस्टेक्स ना करो। भले ही लॉस मेरा है, लेकिन मेरे लॉस प्रॉफिट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ फर्क पड़ना चाहिए कि मेरा इसमें गलती क्या है, और आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी है, उस चीज़ आपने सीखना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेकआउट तो आया, पहला मैंने यहाँ एंट्री कर लिया था, मैं फोमो में था, ठीक है, कि घुस ना जाए, बट उसको मैंने टाइम से कट कर दिया, राइट। फिर मैंने प्लान किया था कि ऐसा कुछ जो मोमेंटम आया है इसका 50% के आसपास आता है तो मैं एंट्री करूंगा, और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रख के ट्रेड को उठाऊंगा विद द स्विंग लो स्टॉप लॉस। ये मेरा प्लान था, ठीक है। अब जब ये प्लान मैंने बनाया हुआ है, तो प्लान बनाने के साथ मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है ना, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कंफर्मेशन का वेट करो। बट मैंने अकॉर्डिंग टू प्लान सीधा एंट्री कर ली, नो कंफर्मेशन, ठीक है, नो कंफर्मेशन नहीं मिला मुझे। कंफर्मेशन मिलता तब मैं एंट्री करता, तो शायद मेरे को क्या बोलते हैं यहाँ पे अच्छा खासा, या मैं एंट्री नहीं करता,
है ना, या मैं कोई दूसरी डायरेक्शन में ट्रेड लेता कंफर्मेशन, लेकिन मैंने कंफर्मेशन नहीं लिया, कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ। अगर आप देखोगे तो आपको खुद दी जाए कि यहाँ पर कोई भी, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में ही काम कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी टाइप की कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये लगातार नेगेटिव कैंडल बना रहा है और मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ इसको देखकर इस ब्रेकआउट पर कुछ प्लान बनाया था, इस प्लान पर टिका हूँ, कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, सबसे बड़ी मिस्टेक। दूसरा, यहाँ पर क्रॉस ओवर आ चुका था, 9 एंड 20 EMA के नीचे प्राइस था, और जब भी 9 एंड 20 EMA के नीचे प्राइस होता है हमको हमेशा नेगेटिव बैठना होता है, हम बुलिश ट्रेड की प्लानिंग नहीं करते। मैंने यहाँ पर बुलिश ट्रेडिंग की प्लानिंग कर दी, मैंने अपनी स्ट्रेटजी को ही मतलब डबल वो कर दिया, मतलब अपनी स्ट्रेटजी को ही मैंने छोड़ दिया, जो मेरा स्ट्रेटजी कहता है उसको मैंने फॉलो नहीं किया, दूसरी मिस्टेक, ठीक है। तीसरा, अगर आप देखोगे कि कंफर्मेशन नहीं है, स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया और एक सेटअप के पैटर्न को देखते हुए ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाया और क्वांटिटी बड़ी डाल दी, तीसरी मिस्टेक। सो ये 3 मिस्टेक्स की वजह से मेरे को यहाँ पर लॉस का सामना करना पड़ा। उसके अलावा कोई चौथी मिस्टेक है नहीं यहाँ पे। पहला, कंफर्मेशन नहीं मिली, जो प्लान था उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें एग्जीक्यूट कर दी, कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, ठीक है। दूसरा, 920 में स्ट्रेटजी के अंगेज में जाके ट्रेड ले लिया, ठीक है। तीसरा, क्वांटिटी बड़ी डाल दी, जबकि मेरी कंफर्मेशन और स्ट्रेटजी अगेंस्ट ज़्यादा, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्वांटिटी बड़ी डाल दी और मार्केट में श्योरिटी की एक्सपेक्टेशन रख ली कि यार शॉर्ट ये मोमेंटम आएगा या हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंटम आएगा, बट चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग थी नहीं, फिर भी मैंने बड़ी क्वांटिटी डाल के यहाँ पर ट्रेड कर दिया। तो 3 मिस्टेक से मैंने यहाँ पर काम किया। चौथा, जो मैंने इसमें सही चीज़ किया वो है स्टॉप लॉस का यूज़ करना, और वो स्टॉप लॉस मैंने स्विंग के नीचे लगाया था, और इस स्विंग के नीचे लॉजिकल स्टॉप लॉस था मेरा, ठीक है। आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, मैं अपना स्टॉप लॉस जोन को छोटा कर देता हूँ, आप एंट्री एंड एग्जिट प्राइस को एक बार मैच जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा स्विंग का स्टॉप लॉस था, क्योंकि लॉजिकली मेरे को इस ट्रेड में अगर मैं कहीं पे भी एंट्री कर रहा हूँ, इसके नीचे मेरा लॉजिक फेल होना है, तब मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, और यही मैंने एक बेस्ट चीज़ इस ट्रेड के अंदर की, स्टॉप लॉस लगा के रखा। अदरवाइज स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो ये ट्रेड मेरे को और वर्स्ट सिनेरियो दिखा सकता था, या मेरा का पूरा जो क्वांटिटी है उसको लिक्विडेट कर देता, तो तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास का मेरे को इस ट्रेड में लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। सो आप अगर जब ट्रेड करोगे, मैंने तो इसमें स्टॉप लॉस गया है, मेरे को कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा जो मंथली प्रॉफिट है उसमें से ही 10 लाख रुपये माइनस हो जाएगा, जो 30-35 लाख का प्रॉफिट है लास्ट 30 डेज में वो 25 लाख पर चले जाएगा। मैं उसको ग्रो अप करके वापस से 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में लेके चला जाऊँगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर मेरा सेटअप सही से मैं फॉलो करता हूँ तो, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करता हूँ तो। लेकिन आपको इससे एक चीज़ सीखना है, सबसे पहले जब भी ब्रेकआउट आ रहा है आप वेट करो, सीधे ब्रेकआउट में मत घुसो। मैं पहले सीधे ब्रेकआउट में भी घुसा था, ये मेरी चौथी मिस्टेक भी बता रहा, लेकिन वो पहले ट्रेड का था, तो मैं सीधे ब्रेकआउट में आपको नहीं घुसना है। दूसरा, ब्रेकआउट के बाद हमेशा पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक का वेट करने के बाद हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन का वेट करोगे तभी जाके आपको एक अच्छा एंट्री मिलेगा, है ना, तभी जाके आपको ट्रेड में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरा, आपको अपना स्ट्रेटजी पे टिके रहना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी के अंगेज में जाके ट्रेड लिया, क्योंकि स्ट्रेटजी कहता है 920 EMA के नीचे है तो ट्रेड नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं, बट मैंने पॉजिटिव ट्रेड लिया, बुलिश ट्रेड लिया। तो आपको कभी भी अपनी स्ट्रेटजी के अंगेज में जाके ट्रेड नहीं लेना है, आप बहुत ज़्यादा फंसोगे। चौथा, मार्केट में कितना ही आपको श्योरिटी दिखे, कितना ही आपको कॉन्फिडेंस आए, हमेशा एक लिमिटेड क्वांटिटी जो आप फॉलो करते आ रहे हो उसी क्वांटिटी पर काम करना है। दूसरा चीज़, मैंने क्वांटिटी अगर बढ़ाई है तो मेरे पास प्रॉफिट के पैसे को मैंने रिस्क पर दिया है। अगर आपको 100% श्योरिटी भी मार्केट में दिखती है तो कभी भी आप अपने पॉकेट का पैसा जो आप अगर आपने कमाया हो तो बात की बात है, अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लॉस में है, आपको कितनी श्योरिटी दिखती है, आपको हमेशा पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग ही अपना रिस्क लेना है, उससे बड़ा नहीं लेना है। ये रिस्क मेरा पॉकेट साइज का था, बट ऑन एन एवरेज अगर प्रीवियस प्रॉफिट लॉस को देखोगे तो उससे बड़ा ही है, उससे मतलब 2 टाइम्स बड़ा है लॉस, बट मेरे पॉकेट साइज में। बट आपको हमेशा लॉस अगर प्लान करना है, स्टॉप लॉस रखना है, ट्रेड में लॉस को सेट करना है, हमेशा पॉकेट साइज के अंदर करो। पॉकेट साइज से अगर बड़ा लॉस होगा तो आपके ट्रेड में इमोशंस आ जाएंगे और आप फिर गलत तरीके से ट्रेड करने लग जाओगे, अपना स्ट्रेटजी सेटअप भूल जाओगे, आप एक इमोशनल ट्रेडर बन जाओगे। और इमोशंस का आना ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा डेंजरस फैक्टर होता है, ठीक है। मेरा कोई इमोशंस इसमें नहीं है, ना मेरे इमोशंस आते हैं, ना मैं ज़्यादा इमोशनली डिसीजन लेता हूँ। मैं वेट करता हूँ, मैं अच्छा सेटअप का, मैं यहाँ पर डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकता था, बट अभी एक बड़ा लॉस हिट हुआ है तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, फिर स्लो एंड स्टडी इसको वापस से अकाउंट को मैं स्लो एंड स्टडी जिस प्रोसेस पर मैं काम कर रहा था उसी प्रोसेस के थ्रू मैं ग्रो करूँगा, ठीक है। सो आई होप आपको मेरे ट्रेड से समझ में आया होगा कि मेरे ट्रेड्स, इस ट्रेड के अंदर क्या मिस्टेक थी, ठीक है, मैंने क्या किया
और क्या मेरा सही पार्ट था इस ट्रेड के अंदर, और क्या आपको नहीं करना चाहिए, और क्या होता है फेक आउट और फेक ब्रेकआउट, और फेक आउट और फेक ब्रेकआउट में किस तरीके से ट्रैप होते हैं। और अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, भले कैसा भी आप ट्रेड करते हो, कुछ भी करते हो, कितना एक्यूरेट क्यों ना हो, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो ऐसे अगर फेक आउट या फेक ब्रेकआउट होते हैं तो आपका अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। मेरा तो सिर्फ स्टॉप लॉस गया। आप अपने अकाउंट को ब्लो होने से बचाना है अगर आपको, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ट्रेड्स शायद मेरा स्टॉप लॉस गया, हो सकता है अगले में ट्रेड सेम सेटअप पर उठाऊं तो बड़ा मेरे को टारगेट मिल जाए, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हमको एक चीज बचाता है, वो है स्टॉप लॉस, वो है अपना रिस्क मैनेजमेंट, वो है अपना ट्रेड के अंदर क्वांटिटी, वो है अपना प्रॉपर ट्रेड को मैनेज करने का तरीका, और वो है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने का तरीका। ठीक है, इसी की वजह से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। बाकी मैं अपने लॉसेस को हमेशा आपके साथ जरूर शेयर करता हूं, क्योंकि लॉसेस से ही आपको सीखना होता है। मेरे प्रॉफिट से आपको कोई लर्निंग नहीं मिलेगी, आपको अच्छा लॉजिक ट्रेड का समझ में आ जाएगा, प्रोसेस समझ में आ जाएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। लेकिन गलती आपकी वही इंप्रूव होती है जहां पर आप किसी दूसरे के मिस्टेक से सीखते हो। तो ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। सो आप अपनी ट्रेड्स के अंदर इस तरीके की मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, तभी आप थोड़ा सा ट्रेडिंग में अपनी ट्रेडिंग को जल्दी इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो से अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ प्रॉफिट्स कमाने के नज़रिए से आते हैं, या इसको ऐसा समझते हैं कि मनी मेकिंग मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, ताकि उनको एक रियलिटी चेक मिल जाए, उनको समझ में आ जाए कि क्रिप्टोज के अंदर भी बड़े बड़े लॉसेस होते हैं और मार्केट इस तरीके से ट्रैप करता है। ठीक है, ताकि वो भी अवेयर हो जाए और वो भी तरीके से मार्केट में काम करना चालू कर दें। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।